सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान का खजाना। एंड हम लोग चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास 13 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। हम लोग जैसा कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आप लोगों के लिए हम लोग डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस लेकर आते हैं, तो और आप लोगों को पसंद भी आती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास। आप सभी के सामने आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 30% या 40%। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 10%। 10% जो अग्निवीरों को ये आरक्षण देने की घोषणा की गई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में सरकार द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप इसे। ठीक है, आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लगा लेना। संविधान हत्या दिवस के रूप में किसे घोषित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 20 अगस्त को, 28 जुलाई को, या 25 जून को, या 29 जून को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है सरकार द्वारा। अच्छा, हम लोगों ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस क्यों कहा है? क्योंकि जो 1975 में, ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा, उस टाइम हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो 25 जून 1975 में, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, इसलिए आपातकाल के कारण, आपातकाल जो ये लगा था, इसके कारण 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी थी 1975 में प्रधानमंत्री, और इन्होंने पूरे देश में जब आपातकाल लगा दिया था, तो एक्चुअली होता क्या है आपातकाल में, उस टाइम बहुत सारी चीज़ें क्या हुई थी कि लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। ठीक है, मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे और लोगों को, मतलब लगभग सभी लोगों को जेल भेज दिया गया था, जितने भी जो भी वैसे लोग थे, तो मतलब सबको जेल में भेज दिया गया था। जिस पर भी अगर उनको शक भी होता था ना, तो वो लोग शक के आधार पर भी भेज देते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, तो बहुत सारे लोगों को उस टाइम जेल भेज दिया गया था जिनका कोई गुनाह भी नहीं था उस टाइम, तब भी उनको जेल भेज दिया गया था। ठीक है, लोगों के मौलिक अधिकार छिन गए थे, आपातकाल लग गया था पूरे देश में, तो इसलिए इससे क्या होगा, मतलब पूरे काम रुक गए थे देश के। संविधान, मतलब संविधान का कोई मोल नहीं रह गया था, पूरे देश में विकास बंद हो गया था। ठीक है, पूरे देश में, मतलब बिल्कुल ये समझ लो कि बहुत बुरी स्थिति हो गई थी देश की। तो जब 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब ये जो आपातकाल लगाया गया 25 जून को, तो अभी की सरकार ने इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। अब प्रत्येक वर्ष 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं SBI, RBI, HDFC बैंक या PNB बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, RBI ने वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है 2023-24 के लिए। ठीक है, तो चलिए, RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है।
इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर, तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ आरबीआई की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो यंग हिल्टन समिति, यंग हिल्टन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश कौन सा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, रूस, इजराइल या वियतनाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम। ठीक है, ये प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश के रूप में सामने आया है। ठीक है, मतलब लोगों के लिए सबसे सस्ता और सबसे सुविधाजनक जो देश आया है वो वियतनाम आया है। ये सब जो चीज़ें निकलती हैं ना, ये बहुत सारे आधारों पर निकलती हैं। ठीक है, जब भी हम लोग कहते हैं कि सबसे खतरनाक देश या सबसे बुरा देश या फिर मतलब ऐसे कई सारी सबसे किफ़ायती देश, तो ये सब जो हम लोग रैंकिंग निकालते हैं, मतलब हमने जो वो होती है कंपनीज़, तो जो ये रैंकिंग निकाली जाती है बहुत सारे आधारों पर निकाली जाती है। जैसे कि किफ़ायती देश है तो वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। ठीक है, वहाँ का रहन सहन, मतलब रहने में क्या सुविधाएं हैं, और वहाँ का खान पान, मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखकर ही वहाँ पर इस चीज़ का हिसाब लगाया जाता है। तो सबसे किफ़ायती जो देश अभी तक सामने आया है वो आया है वियतनाम। ठीक है, ये शीर्ष पर रहा है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर सबसे किफ़ायती देशों की सूची में है आपका कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये दूसरे और तीसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर है आपका वियतनाम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में गुरमीत सिंह संधावलिया किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के ये नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड द्वारा एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र या केरल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केरल। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है मिस्टर शाजी केवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 10 जुलाई, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को या 13 जुलाई को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया है। ओके, इस दिन एक और दिवस मनाया गया है 12 जुलाई को। वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय पेपर बैग दिवस या फिर इंटरनेशनल पेपर बैग दिवस। इंग्लिश में लिख दें क्या? ऑफ कोर्स समझ जाएंगे ना। इंटरनेशनल पेपर बैग दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल पेपर बैग डे,
इंटरनेशनल पेपर बैग डे, मैंने क्या बोला था, इंटरनेशनल पेपर बैग दिवस, नो, इंटरनेशनल पेपर बैग डे मनाया गया है 12 जुलाई को। तो ये 2 दिवस आपको 12 जुलाई के याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 175, 132वां, 120वां या 146वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 132वां संस्करण आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का। और इसका आयोजन किया कहाँ पर गया है? तो इसका आयोजन जो है वो लंदन में किया गया है, ठीक है, लंदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान ने मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, ये मंगला पशु बीमा योजना में इसमें पशुओं का बीमा किया जाएगा, ठीक है, पशुओं का बीमा किया जाएगा 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का पशुओं का बीमा किया जाएगा, ठीक है। और इसमें करीब 21 लाख लोगों के लिए ये सुविधा दी गई है, 21 लाख लोग इसमें मतलब ऐसा बीमा करा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिरलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, कजाकिस्तान या श्रीलंका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कजाकिस्तान में बिरलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं मेघालय को, त्रिपुरा को, मिजोरम को या नागालैंड को। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने है, ऑप्शन डी, नागालैंड इज राइट आंसर, ठीक है। इस नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। क्लियर? सो आई होप सो गाइस कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और पसंद भी आई होगी आज की क्लास। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ओके। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।